राहुल गांधी से ईडी ने पूछताछ क्या की, पूरे देश में हंगामा मच गया। कांग्रेसियों ने सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ आंदोलन का ऐलान कर दिया। सड़कों पर सत्याग्रह हो रहा है। कांग्रेसी शहर दर शहर प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। लेकिन सवाल यह है कि ऐसा हो क्यों रहा है? इसके पीछे कारण क्या है? क्या कांग्रेस को अब राहुल गांधी के जेल जाने का डर सता रहा है? क्या ईडी के बहाने मृत हो चुकी कांग्रेस दोबारा खुद को खड़ा करने की कोशिश कर रही है? क्या राहुल गांधी के ऊपर करप्शन का आरोप लगे उससे पहले कांग्रेस विक्टिम कार्ड खेलना चाहती है? क्या ऐसा पहली बार हुआ है जब विपक्षी पार्टी के किसी बड़े नेता को ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसियों ने पूछताछ के लिए बुलाया है? शायद कांग्रेसी भूल गए अपनी सरकार की कारगुजारियों को। शायद कांग्रेसी भूल गए अपनी सरकार के समय सुप्रीम कोर्ट की उस टिप्पणी को, जिसमें सीबीआई और ईडी को सुप्रीम कोर्ट ने तोता और मैना कहा था। इस सरकार के पिंजरे में बंद तोता और मैना है सीबीआई और ईडी, ये टिप्पणी थी सुप्रीम कोर्ट की। सवाल यह है कि जिस राहुल गांधी के लिए कांग्रेस ने आसमान को सिर पर उठा रखा है, सड़कों पर हंगामा मचा रखा है, आखिर वो राहुल गांधी हैं क्या? ना तो राहुल किसी पार्टी के अध्यक्ष हैं, ना ही किसी सरकार में मंत्री। वो महज वायनाड से एक सांसद ही तो हैं। याद कीजिए 2002 का वो समय जब गुजरात दंगों की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी का गठन किया था। वर्तमान प्रधानमंत्री और तत्कालीन समय में गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को एसआईटी बार बार पूछताछ के लिए बुलाती थी। बतौर मुख्यमंत्री रहते हुए मोदी बिल्कुल सादगी से एसआईटी के सामने पेश होते थे। 2002 के गुजरात दंगों की जांच करने वाली एसआईटी के प्रमुख आर.के. राघवन ने अपनी किताब में इसका जिक्र भी किया है। उन्होंने लिखा है कि उस समय राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी 9 घंटे लंबी पूछताछ के दौरान भी लगातार शांत और संयत बने रहते थे। वो हर एक सवाल का जवाब बखूबी देते थे। उन्होंने जांचकर्ताओं की एक कप चाय तक नहीं पी। अपना पानी की बोतल भी वो साथ लेकर आते थे और इस तरह आते थे कि किसी को कानो कान खबर तक नहीं होती थी। कुछ इसी तरह की कहानी गृह मंत्री अमित शाह की भी है। वर्ष 2010 में एक मामले में सीबीआई ने गृह मंत्री अमित शाह को तड़ीपार कर दिया था। उस वक्त भी सीबीआई अमित शाह को कई बार पूछताछ के लिए बुलाती थी। गुजरात के गृह मंत्री रहने के दौरान अमित शाह को सीबीआई ने 2010 में गिरफ्तार भी कर लिया था। जमानत मिलने के बावजूद उन्हें गुजरात से तड़ीपार करार दे दिया गया। लेकिन इन सब के बावजूद पूरे देश में ना तो कहीं कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन हुए और ना ही सीबीआई को कोसा गया। लेकिन आज जिस तरह से राहुल गांधी ईडी में पूछताछ के लिए जाने से पहले कांग्रेस कार्यालय जाते हैं, वहां से कांग्रेसियों का तमाशा शुरू होता है और देश में एक इस तरह का माहौल तैयार किया जाता है कि ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसियां सरकार के इशारे में दुरुपयोग कर रही हैं, गांधी परिवार का उत्पीड़न कर रही हैं। ऐसे में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की भक्ति जितनी गांधी परिवार के लिए है, अगर कांग्रेसी कार्यकर्ता वाकई में उतने जनहित के मुद्दों के लिए सड़कों पर उतर गए होते तो शायद कांग्रेस इस तरह हाशिए पर न गई होती। लेकिन दुर्भाग्य से तरस कांग्रेसी कार्यकर्ताओं पर नहीं बल्कि उनके नेताओं पर आता है कि आखिर वह पार्टी को किस मुकाम पर ले जाना चाहते हैं। क्योंकि सरकार भले ही विपक्षी नेताओं का उत्पीड़न कर सकती है, लेकिन अगर राहुल और सोनिया इतने पाक साफ थे तो उन्हें कोर्ट से जमानत क्यों लेनी पड़ी, जुर्माना क्यों अदा करना पड़ा? असत्य न्यूज के लिए दिल्ली से प्रवीण तिवारी की रिपोर्ट।